है सेरेडॉन से मूड ठीक हो गया। अब आज आप फुल एंजॉय करना चाहिए आपको, क्योंकि यूएस मार्केट में फिर से और बड़ी तेजी इकोनॉमिक साइकिल ऐसी होती है। ये आपने जब कुछ अच्छा हुआ, आपने खूब एंजॉय करा, फिर हैंगओवर आ गया। थोड़ा आप एंजॉय जब करो आप तो थोड़ा सा आराम से करो, हौले 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 हौले, तो पूरी रात पार्टी चलाओगे। हाँ। और शुरू में ये सब गड़बड़ कर दिया तो फिर आज तो कोना पकड़ के बॉटम सब कहानी खत्म। बाजार भी वैसे ही है, हल्के हल्के करो। मूड के साथ यूएस में बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, सिप सिप करके धीरे धीरे चल रहा है। हाँ। तो कल भी एक और सिप उन्होंने ली और ज़बरदस्त थी। आप देखिए S&P कितना इंटरेस्टिंग लगा, उसका डेटा आप देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। कल और वो 37 पॉइंट ऊपर गया, 4928 पे 5000 के बिल्कुल करीब पहुंचने वाला है, वो रिकॉर्ड लगा रहा है वो। तीनों इंडाइसेस ज़बरदस्त तेज़ी है, 6 लगातार इनकी तेज़ी है 2024 में। क्यों आई है तेज़ी? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी बात है वो। सरकार ने अपनी बोरोइंग कम करने का एक्सपेक्टेशन दिया है कि फर्स्ट क्वार्टर में यूएस गवर्नमेंट जो बोरो करेगी वो कम करेगी $760 बिलियन, $55 बिलियन कम। अच्छी बात है ये। फर्स्ट क्वार्टर मतलब ये अभी तो रिजल्ट इलेक्शन का टाइम आ रहा है, खर्चा कम करेंगे कि सच में झूठ बोल रहे हैं? नहीं, खर्चा कम नहीं करेंगे, दरअसल ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं स्पेंडिंग की। तो फ़ायदा क्या है कि अब देखो, जैसे ही आप बोरोइंग, गवर्नमेंट सबसे बड़ा बोरोवर है, गवर्नमेंट सबसे बड़ा लिटिगेटर होता है, पूरी दुनिया की सरकारें सबसे बड़ी मुकदमेबाज होती हैं और सबसे बड़े कर्ज लेने वाले होते हैं। जब आप कर्ज लेंगे तो ब्याज पे असर आएगा, तो बॉन्ड यील्ड सही हो गई तुरंत। जो 10 साल वाली बेंचमार्क थी वो बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई। तो वहाँ से ये स्टेटमेंट से ट्रिगर हुआ और उस ट्रिगर से फिर बॉन्ड यील्ड ठीक हुई और मार्केट में तेज़ी, सब माहौल बन गया और एक बड़ी तेज़ी का सिलसिला वहाँ शुरू हो गया। इस हफ्ते बहुत बड़ी कंपनी, सारी जो बड़ी जायंट टेक कंपनी, उनके रिजल्ट्स आने हैं, तो मार्केट उसको रिजॉइस कर रहा है। और उन सब के स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत मजबूती बनी हुई, क्योंकि टोन सेट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये नंबर बहुत ख़राब आएंगे नहीं, केवल गाइडेंस सुनना है, 24 के लिए गाइडेंस क्या देते हैं वो। दूसरा एक बड़ी घटना हुई और अच्छी घटना जो भारत के लिए भी, कि क्रूड ऑयल नीचे आ गया $2 $3। बावजूद इसके कि जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिक मार दिए गए हैं और 34 घायल हैं। एक ड्रोन अटैक हुआ है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हुआ है। अभी यह सर्टन नहीं कहाँ से हुआ, लेकिन कहा रहा है कि ईरान की तरफ से हुआ है ड्रोन अटैक। वहाँ के जो हौती वगैरह ये लोग करते रहते हैं। इससे पेंटागन बहुत चिंतित है, वहाँ का जो डिफेंस हेडक्वार्टर यूएस का। तो लेकिन बाजार ने उसको नोटिस नहीं लिया, क्रूड $2 गिर गया इस घटना के बावजूद, जबकि ये बहुत बड़ी घटना है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कि यूएस के 3 सैनिकों को मार देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके बावजूद क्रूड नीचे गिरा, क्योंकि फंडामेंटली सप्लाई बहुत ज़्यादा है यूएस क्रूड ऑयल की सब तरफ से, तो इसलिए वो गिरा। एक चीज़ खाली यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, सब कुछ अच्छा है। ये जो घटना हुई है ना यूएस की, ये कारपेट के नीचे दबा दी गई है, कोई इस पर नोटिस नहीं ले रहा, मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई हार्श कमेंट नहीं आ रहा है, केवल पेंटागन चिंता कर रहा है। हो सकता है 10-15 दिन बाद आपको ये घटना बहुत बड़ी लगने लगे, इसलिए इसको भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा, आपको दोबारा बताएंगे। चौथी चीज़ एक ये हुई कि हांगकॉन्ग के कोर्ट ने एवरग्रांडे को लिक्विडेट करने के लिए कह दिया है, लेकिन मेनलैंड का एक लीगल सिस्टम डिफरेंट है, इम्प्लीमेंट होगा कैसे, इसलिए मार्केट इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो वो भी $250-300 बिलियन का मामला है। हालांकि उसमें ज़्यादातर फॉरेन वाले बॉन्ड्स निकल चुके हैं, बहुत बड़ी चिंता नहीं है, लेकिन चाइना के लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो लिक्विडेट हुआ तो इन सारे कंसर्न को दूर करते हुए पार्टी चल रही है यूएस में, कोई दिक्कत नहीं है। क्रूड नीचे आ गया तो आपकी पार्टी कंटिन्यू होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है, ये अटैक तो फिर बड़ा है, बहुत बड़ा अटैक है ये। मार्केट स्क्रीन देख के कुछ लगा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने नोटिस तक नहीं लिया है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको भूलिएगा मत। मैं आगे कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको बताऊंगा, क्योंकि अचानक से आपको बहुत बड़ी घटना देखने लगेगी। क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेशर है बाइडेन के ऊपर कि आप इसको काउंटर करिए, कुछ करके दिखाइए आप। यूएस का एक भी आदमी, या मतलब एक भी सैनिक उनका जब मरता है ना, तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। चलिए भाई, अभी तो सब ठीक है, सब चंगा सी, लेकिन कुछ इफ्स एंड बट्स लगा दिए इन्होंने, जिस पे हमें अब पैनी नजर रखनी होगी। पर अभी यूएस के मार्केट्स बढ़िया मूड माहौल बनाए कायम नजर आएंगे। पेंटागन वही बिल्डिंग है जो एक समय दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस स्पेस होती थी, जिसको हमारे सूरत डायमंड बोर्स ने पिछाड़ दिया है। अब सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग हमारी है। खैर